God is good all the time. all the time. God is good. Yeah. सुनने से पहले प्रार्थना करेंगे. Jesus, Holy Spirit of the living God, I welcome you and invite you. It's not by might, Lord, not by power, but by your Spirit. तो आप पवित्र आत्मा आज का वचन मैं नहीं लेकिन मेरे ज़बानों से होकर आप प्रचार करिए. Holy Spirit, my helper, my teacher, my leader, my guider, my counselor, my comforter, come and have take complete control. Hallelujah. In Jesus' name. पिता आज के वचन को अपने लहू के नीचे ढाक ले, हर एक सुनने वालों को ढाक ले प्रभु. ये वचन प्रभु जो सुने प्रभु उनके जीवन को उत्साहित करे और उनके जीवन में आशीष लाए परिवर्तन यीशु के महान और पवित्र नाम में. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जब से हम बाइबल उठाया इस वचन तैयार करने के लिए हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा रुकावट आज तक नहीं है इस जितना ही वचन के प्रिपेयर करने हैं. हालेलुया. इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हमें आते गए लेकिन हम पवित्र आत्मा के शामत से आगे बढ़ते गए. हालेलुया. और आज सवेरे से शैतान ट्राई करी हमारा कटे ब्लॉक करेंगे कि हमारा कटे में से आवाज़ नहीं निकले लेकिन हम उसके बताया तुम कुछ भी कर दो. हालेलुया. हम नहीं क्या करता. आई डोंट केयर. हम क्या करता यीशु मसीह हमारे लिए कुछ बोले हमें कौन सी बोले करे कि हम उसके बारे में क्या करता. तुम कुछ भी करो हम नहीं क्या करता. तुम्हें अपन पाँव के नीचे कुचलता है और चलता है. हम खड़ा होएगा और प्रचार करेगा और परमेश्वर की महिमा देगा. हालेलुया. अपन शाबाश से नहीं लेकिन यीशु मसीह के आत्मा के बारे में. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आज वचन जो है उसका टॉपिक है God will bring to life in any area which is dead in you. हालेलुया. परमेश्वर आपके जीवन के कोई भी भाग आज शायद मरा के समान है, मुर्दा के समान है, उसमें एक बार भी जीवन को लाएगा, हरियाली को लाएगा, खुशहाली को लाएगा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. वचन हम देखते पहले बुक ऑफ जजेस चैप्टर 13 से जहाँ पे हमें कहानी मिलती है सैमसन के बारे में. सैमसन जो बाइबल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था. हालेलुया. जिसको परमेश्वर ने इतना सामर्थ दिया था, इतना शक्ति दिया था. हालेलुया. और वो सैमसन जो था वचन में लिखा है जब अध्ययन करें हम कि वो जब उसके सामने एक शेर भी आ जाता था वो अपने हाथों से इसे चीर कर फाड़ कर फेंक देता था. हालेलुया. और सैमसन जो है इतने मोटे मोटे रस्सियों को अपने हाथों से ऐसे तोड़ देता जैसे एक डोरा को तोड़ा जाता है. हालेलुया. उसको इतना स्ट्रेंथ परमेश्वर ने दिया था, इतना सामर्थ दिया था. परमेश्वर का दान उसको दिया था. हालेलुया. लेकिन दुश्मन उसके पीछे लगे थे. हालेलुया. दुश्मन जो है उसके जो स्ट्रेंथ का राज के पता लगाना चाहते थे. हालेलुया. उन्हें बहुत कोशिश की लेकिन सैमसन ने किसी को नहीं बताया. लेकिन एक दिन वो लड़की जिससे सैमसन प्रेम करता था उसको दुश्मनों ने इस्तेमाल करके सैमसन का हर एक राज निकाल दिया कि उसका स्ट्रेंथ का राज क्या है. और सैमसन ने उस लड़की को दिलाइला को बता दिया कि उसका स्ट्रेंथ का राज है क्या. उसने बताया कि मेरा जो स्ट्रेंथ है उसका राज मेरे लंबे बाल है. अगर इसे काट दिया जाए मेरा सारा स्ट्रेंथ चला जाएगा, मैं एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह हो जाऊंगा. हालेलुया. तो दिलाइला ने दुश्मन के साथ मिलकर सैमसन के बाल काट दिए और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु की आत्मा सैमसन को छोड़ के चला गया. सैमसन का स्ट्रेंथ चला गया. सैमसन एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह हो गया और दुश्मनों ने उसके दोनों आंख भी खोद कर फोड़ दिए. हालेलुया. अब सैमसन के पास कुछ नहीं बचा. हालेलुया. उसका स्ट्रेंथ चला गया, उसका जॉय चला गया, उसका पीस चला गया. हालेलुया. और वो परमेश्वर की आत्मा भी उसे छोड़कर चला गया. उसके पास कुछ नहीं बचा. हालेलुया. लेकिन सैमसन ने क्या किया. हालेलुया. उसने अपने ऐसी दशा में क्या किया. उसने यहोवा परमेश्वर को पुकारा. उसने कहा हे सर्वशक्ति महान यहोवा एक बार फिर प्रभु मुझे वही सामर्थ दे, वही शक्ति दे ताकि मैं अपने दुश्मनों का सामना कर सकूं. हालेलुया. तो क्या हुआ. परमेश्वर यहोवा ने उसके पुकार को सुना. हालेलुया. परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 33 में Call unto me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. हालेलुया. सैमसन ने परमेश्वर यहोवा को पुकारा और परमेश्वर ने एक बार फिर से उसे वही सामर्थ दिया, वही शक्ति दिया. वचन में लिखा है सैमसन गया एक बिल्डिंग पर. हालेलुया. वहाँ बिल्डिंग के 2 पिलर्स थे, बड़े बड़े मोटे पिलर्स जो खूंटा थे. उन्होंने दोनों हाथ से राइट हैंड लेफ्ट हैंड से पकड़ा और बिल्डिंग को तोड़कर गिरा दिया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. और वचन कहता है बिल्डिंग के ऊपर हजार लोग, बिल्डिंग के नीचे हजार लोग आए थे सैमसन का तमाशा देखने. सैमसन ने एक ही पल में सभी को मार दिया और खुद मर गया.
हालेलुया। वचन में ये भी लिखा है कि सैमसन अपने जीवन में इतने दुश्मनों को एक साथ कभी नहीं मारा था जितना अभी मारा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके वो शामत दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने जो कुछ वो खोया था उसके डबल मेजर में लौटा कर स्ट्रेंथ दिया। अपने दुश्मनों को सामना करके सभी को एक क्षण में मारकर और वो भी मर गया। हालेलुया। तो आज आप अपना क्या खोया है? शायद अपना जॉय को खो दिया है, शायद अपना पीस, अपना स्ट्रेंथ खो दिया है, अपना कुछ भी खोया है, लेकिन अपन यहोवा परमेश्वर पे आप अपनी भरोसा रखिएगा। हालेलुया। उसको डाकेगा, अपने मुसीबत के समय में उसको पुकारेगा, परमेश्वर आपको सब चीज प्रभु की जीवने की सामर्थ आपके जीवन में एक बार भी जागृति बुलाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह 40 में वचन लिखा है, those who wait upon the Lord will renew their strength, they will soar wings like eagle, they will run and not go weary. हालेलुया। They will walk and not be faint. जो यहोवा पर अपना भरोसा रखते हैं, हालेलुया, वो दौड़ेंगे, उकाब की तरह उड़ेंगे, वो न गिरेंगे न थकेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दैट्स द गॉड वी सर्व। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। Now Luke 15:11 से हमको एक कहानी मिले। हालेलुया। एक बाप के दो पुत्र थे। एक दिन छोटा बेटा आया अपने पिता के पास। उसने कहा, पिता मेरा हिस्सा दे दो क्योंकि मैं जा रहा हूँ। तो पिता ने उसको बंटवारा करके उसका हिस्सा दे दिया और वो छोटा बेटा अपनी सब पैसा लेकर दूर देश चला गया और वो जाकर पाप में अपना जीवन को व्यतीत करने लगा। दुनिया के सारे पाप में वो डूब गया। हालेलुया। तब वचन कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि उस देश में अकाल पड़ा और उसके पास सब कुछ खत्म हो गया। ना उसके पास खाने को भोजन, ना पहनने को कपड़ा, ना रहने को घर। ऐसा हुआ कि वो जाकर एंड अप हो गया। हालेलुया। एक सूअर के फाटक में और सूअर की खाना वो खाने लगा। हालेलुया। ऐसा हुआ कि एक दिन उसने रियलाइज किया कि हम कहाँ हैं। वो अपने होशो-हवास में लौटा और उसने कहा, अरे मेरे पिता के घर में तो इतने सारे लोग हैं, उतनी अच्छी भोजन खाते हैं, उतने अच्छे कपड़े पहनते रोज, उतना सुंदर जगह रहते हैं, लेकिन मैं आज यहाँ सूअर के फाटक में पड़ा हूँ, सूअर के खाना खा रहा हूँ। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं जाऊंगा, मैं अपने पिता के घर जाऊंगा और जाकर मैं कहूंगा, पिता मैंने तुम्हारे विरोध पाप किया, मैंने स्वर्ग के विरोध पाप किया, पिता मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे बेटा कहलाने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपने एक नौकर समझ कर रखो पिता। और वो बेटा ये बोलते हुए अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। हालेलुया। जब वो जा रहा था, वो पिता जब से उसका बेटा गया, वो पिता अपना निगाह लगाकर रास्ता देख रहा था कि मेरा बेटा आ जाएगा, मेरा बेटा कल आएगा, मेरा बेटा जरूर आएगा। हालेलुया। और जब उस पिता ने दूरी से उस बेटा को आते हुए देखा, वो दौड़कर अपने बेटा से लिपट गया। हालेलुया। उसे चुम्बन दिया, उसे गले लगाया, उसे अपना घर लेके आया। हालेलुया। और नौकर से कहा, इसे वस्त्र पहनाओ, इसे अंगूठी पहनाओ और बछड़ा काटो, जश्न मनाओ, क्योंकि मेरा बेटा जो खो गया था वो आज मिल गया है, क्योंकि मेरा बेटा जो मर गया था आत्मिक तौर से वो आज जी उठा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वचन 15:1 से बताए, क्या एक व्यक्ति जिसके पास 100 भेड़ा है, एक खो जाता है और जब वो उसे ढूंढ के लेके आता है, जब उसे मिल जाता है, इतना खुशहाली से अपने कांधे पर रखकर वो भेड़ा को लाता है और अपने दोस्त, अपने परिवार, अपने पड़ोसी सबसे बताता है कि मेरा भेड़ा खो गया था, मिल गया है। ठीक इसी तरह से हालेलुया वचन कहता है कि जब एक पापी अंगीकार करता है, स्वर्ग जयकार करता है। हालेलुया। स्वर्ग में स्वर्गदूत खुशियां मनाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब ये बेटा जो खो गया था पाप में, हालेलुया, दुनिया में चला गया था, लौट के आया, उसके पिता ने जश्न मनाया, पार्टी मनाया और स्वीकार किया। हालेलुया। उसे अपने राज में एक बार फिर से ले लिया। तो आज आप कौन स्थिति में है? हालेलुया। आज सही आप लुकवार्म है, शायद आपका पहला प्रेम परमेश्वर में खो लिया है, या दो स्वामी की सेवा में लगा है, या सिर्फ चेच आता है, उद्देश्य बैठता है, चला जाता है। वो रिश्ता आपसे परमेश्वर का नहीं है जो होना चाहिए। हालेलुया। उस प्रोडिगल सन की तरह अगर आज आप रियलाइज करें अपने जीवन के आप कहाँ हैं और पिता के पास लौटे, वो पिता तैयार है आपको गले लगाने के लिए, चुम्बन लेने के लिए। हालेलुया। आपको धार्मिकता का वस्त्र पहनाने के लिए, आपके लिए जश्न मनाने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखें जोब की कहानी। जोब के बारे में अगर हम देखें, वचन कहता है कि जोब
परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, जो धर्मी व्यक्ति था, जो अपराइट था, जो अपने समय के और अपने देश के एक धनवान व्यक्ति था, मिलनिया था। उसके पास सारे सब कुछ था, कोई चीज की कमी उसके पास नहीं था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके पास अबंडेंस में था, मतलब वो एक मिलनिया की तरह था, उसके पास कोई चीज की कमी नहीं था। लेकिन एक ही दिन में उसका सब कुछ चला गया। हालेलुया। उसके सब बच्चे मर गए, उसके सब घर खत्म हो गया। हालेलुया। उसके सब भेड़ बकरी मर गए, उसके धन दौलत सोने चांदी हीरे मोती सब कुछ खत्म हो गया। उसके दोस्त उसे छोड़ दिए, उसके पत्नी से ठुकरा दी, और ऐसा हुआ कि उसके पूरा शरीर में घाव फोड़े निकल आए। हालेलुया। क्या हुआ? जो कि एक ही दिन में उसका सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ऐसी दशा में जोब ने क्या किया? जोब की पत्नी ने कहा, तुम कोई लायक नहीं, तुम बेकार है, परमेश्वर के श्राप दो और मर जाओ। लेकिन जोब ने क्या कहा? तुम मूर्ख स्त्री है, परमेश्वर को मैं दोष लगाऊं, परमेश्वर को क्यों श्राप दूं? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर लेगा, परमेश्वर के नाम में नहीं मांगो। आज आप भी अपना सब कुछ खो दिया है, फाइनेंशियली स्ट्रगल करता है, नौकरी खो दिया है, बिजनेस खो दिया है। हालेलुया। जोब की तरह आप पेशेंटली गॉड का इंतजार करेगा। हालेलुया। गॉड अपने जी उठने के सामर्थ से, हालेलुया, अपन निगाह, अपन विश्वास प्रभु पे रखेगा, परमेश्वर के कंप्लेन नहीं करेगा। हालेलुया। क्वेश्चन नहीं करेगा। गॉड आपके जितना बड़ा चीज है उसमें जीवन को लाएगा, एक जागृति को लाएगा। हालेलुया। एक ब्रेक थ्रू को लाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लूक 18 में हमें कहानी मिलती है एक स्त्री के बारे में। हालेलुया। वो स्त्री वचन कहता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, कि वो 18 साल से कुबड़ी थी, वो कुबड़ कर चलती थी, वो सीधा नहीं चल पाती थी। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आई, यीशु ने उसे देखा और यीशु ने कहा, हे स्त्री, तू अपने बीमारी से मुक्त हो जा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे यीशु ने उसे छुआ और वो स्त्री जो कुबड़ी थी 18 साल से, वो सीधी चलने लगी और परमेश्वर की महिमा करने लगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शायद आप भी आज कोई बीमारी से हैं। हालेलुया। 1 साल से, 2 साल से, 10 साल से डॉक्टर ने कोई भी बीमारी आपको बताया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, कि यीशु मसीह का एक छुआ, one touch of master's hand set you free. Hallelujah. Praise the Lord. Psalms 126 verse 5 में वचन कहता है, those who sow in tears will reap in songs of joy. He who goes out weeping, carrying out seed to sow, will return in songs of joy. शायद आज आप किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करता है, अपने बीमारी के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने मैरिज के लिए, अपने परिवार के लिए, हालेलुया, अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, कोई भी चीज के लिए आप प्रार्थना करता है, आंसू गिराता है परमेश्वर के सामने, आंसू गिरा गिरा के आप प्रार्थना करता है। लेकिन वचन कहता है, तुम टीयर्स पे बोता है, तुम आनंद और खुशी से काटने वाला है। हालेलुया। और तुम बीज लेकर निकलता है, रोते रोते तुम खेत में बीज को बोता है, मतलब प्रार्थना करता है, अपनी मांग परमेश्वर के पास रखता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो समय आ गया है कि तुम उधर से आनंद और खुशहाली के गीत गाते हुए आनंद से लौटेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। तो मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ, और ये कहानी जो है ये कोई बनावटी कहानी नहीं, कोई फेरी टेल नहीं है। हालेलुया। और एक सच्ची घटना है जो आज से 2020 ईयर्स पहले घटा था। हालेलुया। वचन के अनुसार परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है, उसने जगत के पापी लोगों से इतना प्रेम किया कि उसने उन्हें पाप में मरते नहीं देख सका। उसने अपने बेटे यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा। हालेलुया। ना परमेश्वर पिता ने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। स्वर्ग में लीजन्स और स्वर्गदूत लोगों ने कहा, हालेलुया, परमेश्वर पिता ने ये नहीं कहा, हे स्वर्गदूत तू आया, तुम्हें जाना है पृथ्वी पर, क्योंकि पाप के पृथ्वी पर लोग मर रहे हैं, शैतान उनको खासनाद बर्बाद कर रहा है, वो नरक की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। वो पीड़ा में, वो दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में मर रहे हैं। उसने स्वर्गदूत को नहीं चुना, लेकिन हमारा पिता जो स्वर्ग में है, उसका प्रेम कितना महान है, सागर से भी गहरा, अंबर से भी ऊंचा। उसने ऐसा प्रेम हमसे और तुमसे किया कि उसने वन एंड ओनली जीसस क्राइस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, हालेलुया, जिससे बेस्ट कुछ कोई है नहीं, हालेलुया, उसको स्वर्ग से हालेलुया,
हालेलुया। उसने हमें गिफ्ट ऑफ सल्वेशन, गिफ्ट ऑफ इटर्नल लाइफ को स्वर्ग से हमारे लिए पृथ्वी पर भेजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नाउ जब हम और आप किसी को गिफ्ट देते हैं, हालेलुया, कोई भी ओकेशन पे हम लोगों को गिफ्ट देते हैं, हालेलुया, बर्थडे में, शादी में, हालेलुया, या क्रिसमस में, मदर्स डे, फादर्स डे में हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं अपने माता पिता को। हम क्या करते हैं? गिफ्ट को लाते हैं, अच्छा से रैप करके तब हम दे देते हैं। हालेलुया, उनको पृथ्वी का गिफ्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, हालेलुया, चाहे कपड़े हो, चाहे बंगले हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे पैसा हो, चाहे सोना हो, चांदी हो, हीरे हो, मोती हो, हालेलुया, कुछ भी हो, हालेलुया, चाहे $1 मिलियन का गिफ्ट हो या $1 बिलियन का गिफ्ट हो, हालेलुया, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया, कपड़े फट जाएंगे, घर टेमाई खा लेगा, लोहा रस्ती हो जाएगा, सोने चांदी सब हीरे मोती चोरी कर लेगा, हालेलुया, सब कुछ पेरिशेबल है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन एक गिफ्ट जो पिता ने स्वर्ग से तुम्हारे लिए भेजा है, गिफ्ट ऑफ इटर्नल लाइफ, गिफ्ट ऑफ सल्वेशन, अगर आप उसे अपनाएगा, हालेलुया, तो आप एक दिन उस जगह पर जाएगा, हालेलुया, जहां पर रोना नहीं, हालेलुया। ना इस पृथ्वी पे हमें आपको कभी परफेक्ट कुछ नहीं मिलेगा। ये पृथ्वी पे कोई चीज परफेक्ट नहीं है। आज हम एक बीमारी से अच्छा होगा, कल हमें दूसरा बीमारी आ सकता है। आज एक वायरस चला जाएगा, कल दूसरा नया वायरस आ जाएगा, हालेलुया। आज हम एक दुश्मन से पिछाड़ेगा, कल भी दुश्मन हम लोग के आगे खड़ा हो जाएगा। आज हमारे पास सब कुछ है, कल हमारा सब कुछ चला जा सकता है, जो की तरह एक ही दिन में धन दौलत सब कुछ खत्म हो जा सकता है, हालेलुया। लेकिन वो गिफ्ट जो स्वर्ग से पिता परमेश्वर ने हमारे तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा के द्वारा भेजा, मरियम के गर्भ से कपड़े में लिपटा मैचा में जो गिफ्ट रखा गया, वो गिफ्ट ऑफ सल्वेशन को अगर आप स्वीकार करेंगे तो वो गिफ्ट आपको उस जगह पर ले जाएगा जहां पर आनंद ही आनंद, जहां कोई रोना नहीं, कोई मौत नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई चोर नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आनंद ही आनंद, अनंत जीवन सर्वदा परमेश्वर के साथ है, हालेलुया। क्या वो गिफ्ट को आप तैयार हैं रिसीव करने के लिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ना सैमसन की तरह जब दुश्मन हमला करे, हालेलुया, दुश्मन को नहीं, परमेश्वर के देखो, उसके पुकारो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जॉब की तरह अगर आपका सब कुछ चला गया, हालेलुया, किसी की नहीं सुनो, हालेलुया, परमेश्वर का पेशेंटली इंतजार करो उसके समय के, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रोडिगल सन की तरह, हालेलुया, अपने जीवन को जांचो, तुम कहां पर है आज, हालेलुया, या तुम वहां पर है जहां पिता तुम्हें चाहता है, हालेलुया। अगर नहीं है तो पश्चाताप करो, पिता के पास लौट आओ, हालेलुया, क्योंकि वो पिता तैयार है आपसे निपटने के लिए, आपको चुनने के लिए, आपको अपने बाहों में लेने के लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। या आप और कोई भी मुसीबत से गुजरता है, हालेलुया, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप बीमार है, या आपके फैमिली प्रॉब्लम है, आपके मैरिज प्रॉब्लम है, और कोई स्थिति परिस्थिति से आप गुजरता है, हालेलुया, विश्वास के साथ यीशु के पास आओ, हालेलुया। One touch of master's hand will set you free and bless you, hallelujah. Praise the Lord, glory to God. वचन का जो टॉपिक था वो था, हालेलुया, God will bring to life any area which is dead in you, हालेलुया। हमारा लास्ट वर्स है इज़ेकियल चैप्टर 37 वर्स 12b से, जब वचन कहता है, Oh my people, I am going to open your graves and I will bring you up from them. Then you, my people, will know that I am the Lord. When I open your graves and bring you up, I will put my spirit in you and you will live. I will settle you in your land. I, the Lord, have spoken. I have done it, declares the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर कहता है, हे मेरे लोग, आज तुम्हारे जीवन के कौन सा भाग मरा के समान है, मुर्दा के समान है, गड़ाल है, हालेलुया। आई एम गोइंग टू ओपन दैट ग्रेव, हालेलुया। मैं वो ग्रेव को आज खोलूंगा और उसमें से निकालूंगा, हालेलुया। एंड आई विल सेटल यू, आई विल सेटल योर हेल्थ, आई विल सेटल योर फाइनेंस, आई विल सेटल योर मैरिज, I will settle your family, hallelujah. I will settle whatever is needed to be settled, hallelujah. Says the Lord, hallelujah. ये यहोवा परमेश्वर का वाणी है, hallelujah. यहोवा यूँ कहता है, hallelujah. Praise the Lord. Thank you Jesus. आज विश्वास करता वचन के द्वारा आप कुछ न कुछ सीखा है और आशीष को पाया है। आज हम प्रार्थना करें, hallelujah. Thank you Jesus. हमारे
पिता तुझे स्वर्ग में धन्यवाद देते प्रभु आपको। आपने जो वचन हमें दिया प्रभु प्रभु आपके लोगों तक परमेश्वर आज वचन अनुसार प्रभु यीशु मसीह आपके जीवने की सामर्थ हमारे बीच में है प्रभु। जहाँ आपका वचन प्रचार होता है प्रभु आपका जीवने की सामर्थ हमारे साथ है परमेश्वर। By your resurrection power, Lord, hallelujah. Bless your children, my Lord. Resurrect every area that is dead in our life, Lord Jesus, hallelujah. They are finance, Lord. They are health, Lord. They are marriage, Lord. They are families, Lord. They are joy, Lord. They are peace, Lord. They are strength, Lord, hallelujah. Bless them, O Lord. Bless them and bless them indeed. In Jesus' mighty name, hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. उसके resurrection power आने वाली है. Just lift up your hand and receive that anointing. Receive the power of the Holy Ghost. आपके मर्जी से जाना नहीं है. Yes है. हमारे बाप ने तुझसे आज प्रार्थना करता हूँ. आज यदि तेरे सेवक में तेरा सच्चा वचन मांगा है, तो आज अपने वचन को साबित कर. यदि ये सच बात है, उस दिन तक यीशु मसीह कब्र में था, और जब तेरा resurrection सामने आया, और सच बात है, वो पत्थर रोल हो गया. सच बात है,
your anointing, the anointing that breaks every yoke. Oh, we thank you for your resurrection power today. धन्यवाद प्रभु, हर एक मरी हुई चीजों में तूने आज चांद डाला है। तेरा मैं आज शुक्रिया अदा करता हूँ। We give you praise। तेरे बाप आज हम तुझसे प्रार्थना करते हुए धन्यवाद करते हैं इस सभा में आशीष पाने के लिए, तेरे सेवक के लिए जिसके जुबान से तूने आज कलिसिया से माफी किया प्रभु। धन्यवाद देते तेरे अनॉइंटिंग के लिए, तेरे अभिषेक के लिए। धन्यवाद देते आज कलिसिया ने जो कुछ सुना और सीखा है, मेरी दुआ है ये वचन हर एक हृदय में बस जाए और इस वचन के आधार पे कलिसिया अपने जीवन को जिए, ताकि सभी के जीवन विजेता का जीवन हो और सभी के जीवन में तुझे महिमा मिले। धन्यवाद देते हुए प्रभु, हर एक के जीवन को तेरे हाथ में अर्पण करता हूँ यीशु क्रिस्त के नाम से। Amen and amen and amen। हालेलुया। कलिसिया सब खड़े रहे।